आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा गंभीर है। ये कहानी है छठे महाविनाश की और ये कैसे हमारे ग्रह को एक बहुत बड़े संकट की ओर धकेल रहा है। देखिए, ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक हमें बता रहे हैं कि हम इतिहास के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे बदलने के लिए कुछ किया जा सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम आज तलाशेंगे। पहले समस्या की जड़ तक जाएंगे और फिर उन समाधानों को देखेंगे जो उम्मीद की किरण जगाते हैं। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई भविष्य में आने वाली आपदा नहीं है, ये अभी हो रहा है, इसी पल। लेकिन ये वाला महाविनाश पहले के महाविनाशों से अलग क्यों है? चलिए समझते हैं। हमारे पृथ्वी ने इससे पहले 5 बड़े महाविनाश झेले हैं। कभी ज्वालामुखी फटे तो कभी उल्कापिंड गिरे। मतलब इतिहास में प्रकृति ने ही विनाश किया है। लेकिन इस बार जो छठा दौर चल रहा है, यानी कि आज, वो पूरी तरह से अलग है। आज प्रजातियों के विलुप्त होने की जो रफ्तार है, उसके पीछे का कारण हम इंसान हैं, हमारी बढ़ती आबादी और हमारी गतिविधियां। तो आखिर वो कौन सी वजह है जो इस संकट को इतना बड़ा बना रही है? चलिए उन मुख्य कारणों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, कई सारी चीजें मिलकर इस समस्या को बड़ा बना रही हैं। प्रजातियों के घर उजड़ रहे हैं, बाहरी प्रजातियां हमला कर रही हैं, अवैध शिकार हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है और जलवायु तो बदल ही रही है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक कारण है जो सबसे बड़ा विलन है। जरा सोचिए, अगर किसी का घर ही छीन लिया जाए तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? जानवरों और पौधों के लिए इसका मतलब अक्सर मौत होता है। उनके प्राकृतिक घरों का विनाश दुनिया भर में प्रजातियों के खत्म होने का सबसे बड़ा और सबसे सीधा कारण है। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो छोटा सा 7% का हिस्सा है ना, ये है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और हैरानी की बात यह है कि जमीन के इसी छोटे से टुकड़े में दुनिया की लगभग 75% प्रजातियां रहती हैं। सोचकर देखिए, जब हम इन जंगलों को काटते हैं तो हम एक साथ कितने जीवन को खत्म कर देते हैं। और जब जंगल पूरी तरह नहीं काटते तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, किसी द्वीप की तरह। इन्हें कहते हैं पर्यावास द्वीप। इससे होता ये है कि प्रजातियां एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं और उनका अस्तित्व और भी मुश्किल हो जाता है। इस कहानी से अंदाजा लगता है कि हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं। पैसेंजर पिजन, एक जमाने में इनके झुंड इतने बड़े होते थे कि आसमान ही काला हो जाता था। लेकिन फिर हुआ अंधाधुंध शिकार और कुछ ही सालों में पूरी की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। आज एक भी नहीं बचा। अब आते हैं एक और बड़े विलन पर, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा पैदा किया हुआ कचरा। इस सोचने में भी अजीब लगता है ना कि हम अपनी ही जमीन को एक बड़ा सा कूड़ेदान बना रहे हैं। हमारी गतिविधियों से जो भी कचरा पैदा होता है वो आखिरकार जमीन में ही तो फेंका जाता है। लेकिन हर कचरा एक जैसा नहीं होता। कुछ कचरा खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि या तो उसमें आसानी से आग लग सकती है, या वो चीजों को गला सकता है, या फिर वो जहरीला होता है। और यही वो कचरा है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये खतरनाक केमिकल्स ना बड़ी चालाकी से काम करते हैं। मान लीजिए खेत में कीटनाशक डाला गया, बारिश के पानी से बहकर वो झील में चला गया। वहाँ छोटे जीव उसे खाते हैं, फिर उन्हें छोटी मछली, फिर बड़ी मछली और आखिर में वो मछली हमारी प्लेट में। हर स्टेप पर जहर की मात्रा बढ़ती जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर उन पर पड़ता है जो फूड चेन में सबसे ऊपर हैं, यानी कि हम इंसान। इतनी सारी परेशानी वाली बातें सुनने के बाद अब थोड़ी उम्मीद की बात करते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं कि इन खतरों से लड़ने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, संरक्षण के 2 मुख्य तरीके हैं, इन सीटू और एक्स सीटू। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इन सीटू का मतलब है प्रजातियों को उनके नेचुरल घर जैसे जंगल में ही बचाना, और एक्स सीटू मतलब उन्हें वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह जैसे जू या बोटानिकल गार्डन में ले जाना। इन सीटू का एक शानदार उदाहरण है भारत का प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 में जब ये शुरू हुआ था तब सिर्फ 9 रिजर्व्स थे, आज
27 हैं। इसकी सफलता का राज है कोर बफर स्ट्रैटेजी, मतलब एक अंदर का एरिया कोर बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है और बाहर के बफर जोन में स्थानीय लोगों के साथ मिलकर काम किया जाता है। और XC2 में सीड बैंक्स का आइडिया बहुत ही कमाल का है। ये एक तरह का जेनेटिक इंश्योरेंस है उन पौधों के लिए जो खतरे में हैं। यहाँ उनके बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि अगर वो प्रकृति में खत्म हो भी जाएं तो हम उन्हें दोबारा उगा सकें। और ये कोशिशें पूरी दुनिया में हो रही हैं। सोच कर देखिए, दुनिया भर में 1500 से ज्यादा बोटैनिकल गार्डन्स हैं। सिर्फ भारत में 103 नेशनल पार्क्स और 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है जो रोज इस काम में लगा हुआ है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ खूबसूरत जानवर और पौधे नहीं है। इसका मतलब है हमारा भविष्य, हमारी दवाइयाँ, हमारा खाना, एक स्वस्थ ग्रह, सब इसी से जुड़ा है। फैसला हमारे हाथ में है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाते हैं।